छलावा, एक भूतिया गांव की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शांतिपुर में, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता था, एक कहानी बहुत मशहूर थी। गांव वाले कहते थे कि गांव के पास वाले जंगल में एक छलावा रहता है। ये छलावा रात में अकेले चलने वालों को अपने मायाजाल में फंसा लेता था और कभी-कभी तो उन्हें जंगल में खो जाने पर मजबूर कर देता था। अचानक गायब होती रमा। रमा नाम की एक लड़की थी जो बहुत हिम्मती थी। वह इन कहानियों को मजाक समझती थी। एक दिन गांव के एक त्योहार के बाद वह देर रात घर लौट रही थी। रास्ता जंगल के पास से गुजरता था। उसे रास्ते में एक लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई दी। उत्सुकता में उसने सोचा कि शायद कोई राहगीर हो। जैसे ही वह पास पहुंची, लालटेन उठाए एक वृद्ध महिला खड़ी थी। महिला ने मीठी आवाज में रमा को कहा, बेटी, मैं इस जंगल में खो गई हूं। क्या तुम मुझे रास्ता दिखा दोगी? रमा ने सहमति दे दी और महिला के साथ चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद रमा को महसूस हुआ कि रास्ता अजीब सा है। चारों तरफ घना अंधेरा और अजीब सी आवाजें आने लगीं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो महिला की आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं। उसका चेहरा डरावना और भयानक लगने लगा। रमा की चतुरमा ने समझ लिया कि यह वही छलावा है। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मां, मुझे प्यास लगी है। क्या आप मुझे पानी ला सकती हैं? महिला या छलावा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, यहीं रुको। जैसे ही वह महिला गायब हुई, रमा ने मौका पाकर जंगल से बाहर भागने की कोशिश की। भागते भागते वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंची, लेकिन पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। वह वही वृद्धा थी। रमा ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेकर जोर से चीख मारी। गांव लौटने का रास्ता। उसकी चीख सुनकर गांव के कुछ लोग जो उसके पीछे पीछे आए थे, वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि रमा बेहोश पड़ी थी और चारों तरफ लालटेन की रोशनी अपने आप बुझ गई थी। जब रमा होश में आई तो उसने सारी घटना सुनाई। गांव वालों ने उस पेड़ के नीचे पूजा करवाई, लेकिन आज भी उस जंगल के पास से गुजरने वाले कहते हैं कि वहां रात में लालटेन की रोशनी दिखती है। गांव में यह कहानी आज भी मशहूर है और लोग रात में जंगल के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं छलावा अब भी वहां रहता है और शिकार की तलाश में भटकता है। छलावा की सच्चाई और रमा का दूसरा सामना। गांव वालों ने रमा की बात सुनी तो दहशत फैल गई। बड़े बुजुर्गों ने कहा कि वह जंगल प्राचीन काल से ही शापित है। कुछ ने इसे भूत प्रेत का प्रभाव बताया, तो कुछ ने इसे केवल एक डरावनी कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन रमा का मन शांत नहीं हुआ। वह बार बार सोचती थी कि वह महिला कौन थी और उसने रमा को क्यों निशाना बनाया। रमा की जिज्ञासा। कुछ महीनों बाद रमा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने गांव के पंडित जी से इस बारे में बात की। पंडित जी ने बताया, उस जंगल में बहुत पहले एक औरत रहती थी। कहते हैं उसे गांव वालों ने जादू टोने का आरोप लगाकर मार दिया था। उसकी आत्मा अब छलावा बनकर भटक रही है। वह किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती है ताकि उसका बदला पूरा हो सके। पंडित जी ने रमा को एक मंत्र और ताबीज दिया और कहा, अगर तुम दोबारा उससे सामना करो तो इसे अपने पास रखना। यह तुम्हारी रक्षा करेगा। एक रात रमा ने अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल जाने का साहस किया। उनके हाथों में मशालें और कुछ पूजा सामग्री थी। वे पेड़ के पास पहुंचे जहां रमा को पहली बार छलावा दिखा था। अचानक हवा में सर्दी और एक अजीब सी गंध फैल गई। छलावा का प्रकट होना। पेड़ के पीछे से वही वृद्ध महिला प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें रमा पर गड़ गई। उसने चिल्लाकर कहा, तुम वापस क्यों आई हो? क्या तुम्हें मेरी चेतावनी समझ में नहीं आई? रमा ने हिम्मत करके कहा, मैं यहां तुम्हें मुक्त करने आई हूं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। गांव को डराने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। छलावा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। जिन लोगों ने मुझे जलाया था उनका खून मेरे जीवन को शांत कर सकता था, लेकिन अब मेरी आत्मा को कोई नहीं छुड़ा सकता। रमा ने पंडित जी का मंत्र जोर से पढ़ना शुरू किया। मंत्र सुनते ही महिला की आवाज चिल्लाहट में बदल गई। उसने रमा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ताबीज और मंत्र के प्रभाव से वह पीछे हटने लगी। अंततः उसकी छवि धुंधली पड़ गई और एक गहरी रोशनी के साथ गायब हो गई। गांव में शांति लौट आई। उस रात के बाद गांव में कभी किसी ने छलावा को नहीं देखा। जंगल से आने वाली लालटेन रोशनी भी हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव वालों ने मिलकर उस पेड़ के पास एक मंदिर बनवाया
और रमा को उनकी बहादुरी के लिए सराहा। आज भी गांव के लोग रमा को याद करते हैं और मानते हैं कि सच्चाई और साहस से किसी भी डर का सामना किया जा सकता है। छलावा का अंतिम रहस्य। जंगल में शांति तो लौट आई थी, लेकिन रमा के मन में अब भी सवाल थे। क्या वह आत्मा सच में मुक्त हो गई या कहीं और जाकर छिप गई? कुछ समय बाद रमा ने महसूस किया कि वह अक्सर अजीब सपने देखने लगी है। सपने में वही वृद्ध महिला नजर आती और कहती, मैं तो चली गई पर मेरी छाया अभी भी यहां है। नया खतरा। एक दिन गांव के पास वाले तालाब में कुछ चरवाहों ने अजीब सी चीजें देखीं। पानी के ऊपर लालटेन की झिलमिलाहट और किसी और तकी की धीमी गुनगुनाहट। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग समझ गए कि जंगल की आत्मा ने यह ठिकाना बना लिया है। रमा का आखिरी प्रयास। रमा ने तय किया कि वह इस बार इसे हमेशा के लिए खत्म करेगी। उसने गांव के बुजुर्गों और पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने उसे बताया कि आत्मा की पूरी मुक्ति के लिए उस तालाब में एक विशेष पूजा करनी होगी। पूजा के दिन रमा और कुछ बहादुर लोग तालाब के पास पहुंचे। जैसे ही पूजा शुरू हुई, पानी अचानक उबालने लगा। लालटेन की रोशनी तेज हो गई और हवा में वही वृद्ध महिला का चेहरा उभरा। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, मैं यहां हमेशा के लिए हूं। सत्य का उजागर होना। पंडित जी ने एक गुप्त मंत्र पढ़ा और एक चौंकाने वाला दृश्य प्रकट हुआ। वह आत्मा असल में सिर्फ एक महिला की बदला लेने की छाया नहीं थी। वह जंगल और गांव की उस पुरानी जमीन का शाप थी जो कभी निर्दोष लोगों के खून से रंगी गई थी। पंडित जी ने बताया, यह सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की कायरता और पाप का परिणाम है जिन्होंने अन्याय किया। इसे मिटाने के लिए गांव के हर व्यक्ति को अपने भीतर की बुरी आदतों का त्याग करना होगा। गांव का प्रायश्चित पूजा के बाद गांव के लोगों ने मिलकर यह फैसला लिया कि वे अपनी पुरानी गलतियों को सुधारेंगे। उन्होंने उस स्थान पर एक बड़ा मंदिर बनवाया और जरूरतमंदों की मदद के लिए सामूहिक प्रयास शुरू किए। धीरे धीरे वह आत्मा शांत हो गई। लालटेन की रोशनी और गुनगुनाहट हमेशा के लिए खत्म हो गई। रमा ने गांव के लिए जो किया उसे सभी ने सराहा। आज गांव शांतिपूर्ण सच में शांत हो गया। लेकिन लोग इस कहानी को सुनाते हुए हमेशा कहते हैं, बुरी आत्माएं वहां नहीं रहती जहां लोग सच्चाई, साहस और दया से भरे हों। और इस तरह छलावा की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। छलावा की छाया, एक नई शुरुआत। समय बीता गया। शांतिपुर अब अपने नए नाम और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध हो गया था। लेकिन समय के साथ गांव में एक नई पीढ़ी का जन्म हुआ। युवा पीढ़ी ने छलावा की कहानी को एक पुराने मिथक के रूप में देखना शुरू कर दिया। अजीब घटनाओं की वापसी। एक दिन गांव के किशोरों का एक समूह रात के समय तालाब के पास मस्ती करने गया। उन्होंने पुराने किस्सों को झूठ मानकर उनका मजाक बनाया। लेकिन उसी रात तालाब के पास से एक बार फिर लालटेन की झिलमिलाहट देखी गई। अगले दिन उस समूह में से एक लड़के का कहना था कि उसने रात को किसी औरत की हंसी सुनी थी। वह इतना डरा हुआ था कि उसने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। पशुओं का गायब होना, तालाब के पास अजीब आवाजें और बच्चों के सपनों में एक महिला का दिखना। रमा का नाती अरुण। रमा अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी बहादुरी और समझदारी अब भी बरकरार थी। उसका नाती अरुण, जो गांव की नई पीढ़ी का हिस्सा था, अपनी दादी की कहानियों को हमेशा से ध्यान से सुनता था। उसने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया और अपनी दादी से पूछा, क्या छलावा सचमुच खत्म हो गया था या कुछ पीछे छूट गया था? पुराने रहस्यों की खोज। अरुण ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की। उसे पता चला कि पुराने जमाने में गांव के पास की जमीन पर एक और विवाद हुआ था, जहां कुछ निर्दोष मजदूरों की हत्या की गई थी। वह समझ गया कि ये नई घटनाएं पुराने अन्याय का परिणाम हो सकती हैं। एक नई चुनौती। अरुण ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो हमें मिलकर अपनी गलतियों को सुधारना होगा। ये कोई प्रेत आत्मा नहीं है, बल्कि हमारे अपने कुकर्मों की परछाई है। अंतिम शांति का प्रयास। अरुण ने पंडित जी की पुरानी विधि का अध्ययन किया और गांव वालों के साथ मिलकर तालाब के पास एक नई पूजा और प्रायश्चित का आयोजन किया। इस बार उन्होंने पुराने पीड़ितों की याद में एक स्मारक भी बनाया। अंत में छलावा की विदाई। जैसे ही पूजा पूरी हुई, तालाब के ऊपर एक चमकदार रोशनी उभरी। उसमें से ही वृद्ध महिला की छवि दिखी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, तुम्हारी नई पीढ़ी ने जो साहस दिखाया है
वह मेरे दुख को मिटा चुका है। अब मैं पूरी तरह से मुक्त हूं। यह कहकर वह रोशनी हमेशा के लिए गायब हो गई। इस घटना के बाद गांव में दोबारा कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। नई पीढ़ी का सबक। अरुण ने इस घटना को गांव के इतिहास का हिस्सा बना दिया और युवाओं को यह सिखाया कि पुरानी गलतियों से सबक लेना और उनके लिए प्रायश्चित करना ही शांति और प्रगति का रास्ता है। आज शांतिपुर सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि साहस और सच्चाई का प्रतीक बन चुका है। छलावा की कहानी एक मिथक बनकर इतिहास में दर्ज हो गई, लेकिन उसका सबक गांव की हर पीढ़ी के लिए जिंदा रहा। शांतिपुर में एक नई शुरुआत। कई साल बीत गए। रमा और अरुण की बहादुरी की कहानी अब बच्चों की किताबों में समा चुकी थी और गांव में शांति बनी रही। लोग उसे एक सप के रूप में याद करते थे कि अपने पापों का प्रायश्चित करने से ही सच्ची मुक्ति मिलती है। लेकिन शांति का यह दौर कुछ और अजीब घटनाओं के साथ फिर से खत्म होने को था। नए खतरे का संकेत। एक दिन गांव के बीचों बीच स्थित पुराने स्कूल में कुछ बच्चों ने अजीब अजीब घटनाएं महसूस की। एक रात बच्चों को अचानक खिड़की के पास हल्की रोशनी दिखाई दी और किसी महिला की मर्मस्पर्शी आवाज सुनाई दी। बच्चे डरे हुए घर लौट आए और उन्होंने ये घटना अपने माता पिता को बताई। गांव वाले फिर से पुराने डर से जूझने लगे। उन्हें लगा कि शायद छलावा फिर से वापस आ गया है। इस बार उन्होंने इसे अपनी नासमझी के कारण ही बढ़ावा दिया था। अरुण का निर्णय। अरुण अब जवान हो चुका था और गांव के नवनिर्मित युवाओं का नेता बन चुका था। उसने गांव के बुजुर्गों से फिर से विचार विमर्श किया और एक योजना बनाई। वह जानता था कि यह समस्या सिर्फ गांव के अंदर के डर से नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया की आधुनिकता और नए विचारों से भी जुड़ी थी। अरुण ने गांव के युवाओं को साथ लेकर एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने गांव में एक बड़ा आयोजन रखा जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। इस आयोजन का उद्देश्य था अपने इतिहास से जुड़ी सच्चाइयों को स्वीकारना और अपने वर्तमान को सुधारने के उपायों पर चर्चा करना। अच्छाई की ओर कदम। कार्यक्रम के दौरान अरुण ने सभी को बताया, हमारे गांव की ताकत हमारी एकता और हमारी जड़ों में है। अगर हमें पुराने डर से मुक्त होना है तो हमें यह समझना होगा कि हमारे पापों को ठीक करने का रास्ता वही है जो हमारे पूर्वजों ने दिखाया था, सच्चाई, दया और परस्पर सम्मान से। गांव वालों ने अरुण की बात मानी और सभी ने एक साथ मिलकर जंगल के पास और तालाब के आसपास पुनः एक पूजा का आयोजन किया। इस बार उन्होंने न सिर्फ प्रायश्चित किया, बल्कि गांव में रहने वाले हर व्यक्ति से संकल्प लिया कि वे अपने पुराने कृत्यों को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। और अंतिम शांति। पूजा के दौरान जब सब कुछ शांत हो गया और अंत में दीप जलाए गए, तालाब के पास एक हल्की सी मुस्कान उभरी। यह वही महिला की छवि थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति और सुकून था। उसने कहा, तुम सब ने जो कदम उठाए हैं वह मुझे मुक्त कर रहे हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों से मेरी आत्मा अब शांत हो गई है। फिर से वह रोशनी का रूप धीरे धीरे गायब हो गया और गांव में एक स्थायी शांति लौट आई। इस बार कोई डर, कोई शंका नहीं थी, क्योंकि सब ने अपने अंदर की बुराइयों और अतीत को सुधारने की पूरी कोशिश की थी। नए दिन की शुरुआत। शांतिपुर अब एक आदर्श गांव बन चुका था, जहां लोग अपने अतीत से सीखते थे और भविष्य को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। अरुण और उसके साथियों ने यह सुनिश्चित किया कि कभी भी गांव में कोई ऐसी छाया न फैले जो लोगों की मानसिक शांति को बाधित करे। गांव का नाम अब शांति और साहस का प्रतीक बन चुका था और गांव वालों ने यह शपथ ली कि वे कभी भी डर और अज्ञानता से हार नहीं मानेंगे, बल्कि सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलेंगे। और इस तरह शांतिपुर की छलावा और प्रेतात्मा की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ी सीख मिली वह थी, सिर्फ आत्मनिर्भरता और एकजुटता से ही समाज को असल शांति मिल सकती है।